ठाकुर जी का लाख लाख उपकार है। बाल बाल बचा है मोदी परिवार इस विश्वासघात से। पर हितेन बेटा, तुम मंडप में आके क्यों बैठ गया? सच हितेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये खेल खेलने की? अब माफ करना तेजल दिख रहा, जो खुद प्यादा हो वो क्या खेल खेलेगा? गोपिका तुझे विजय से बचाना चाहती थी। हितेन तो सिर्फ गोपिका की मदद कर रहा था ताकि गोपिका को कुछ समय मिल जाए अब विजय का सच सबके सामने लाने के लिए, है ना गोपिका? गोपिका, सच सच बताना, ये जो कह रही है सत्य है? माँ जी वो मिथिला जी, मैं समझाता हूँ। मोदी खानदान का तमाशा ना बने, दुल्हा ना आने तक, इसलिए मैं मंडप में बैठा था, सिर्फ आपके और तेजल जी के मान के लिए। वरना जलाराम बापा की कसम है, मैं ऐसे शादी नहीं करने वाला था। तुम्हारी औकात क्या है मुझसे शादी करने या ना करने की? मैं खुद तुमसे शादी नहीं कर रही। क्या कर रही है? तू ठीक तो है ना? No, I'm not okay. हर कोई मेरी लाइफ में टांग अड़ाना चाहता है। कभी गवार भाभी, कभी समझदार भाई, और अब ये 2 टके की स्कूटी वाला। अगर मैं विजय की नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होना चाहती। मैं चल जाऊंगी, अभी खुद को यहाँ पर मार डालूंगी। मुझे विजय से शादी करके क्या नहीं हो रहा? अंडरस्टैंड? क्या हो गया तुझे? अभी हम सभी ने वो वीडियो देखा जहाँ वो तुझे जल्लाद की तरह मार रहा है, फिर भी तो उससे शादी करना चाहती है। क्यों बेटा, क्यों क्यों छुपाया हम सबसे ये? तो क्या हुआ माँ? वो प्यार भी तो उतना ही करता ना मुझसे। ऐसे प्यार नहीं होता है तेजल। क्या तुम अभी तक नहीं समझ पाई कि विवाद सिर्फ पैसों का लालची है और इसीलिए वो धनवान लड़की को फंसाना चाहता है? बड़ी माँ, मुझे सलाह देने से पहले आप अपने रिश्ते संभालिए पापा के साथ। तेजू, बदतमीज हो गई हो। तेजल बेन, माँ जी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आपका उनके साथ रिश्ता प्यार का नहीं। जब आपसे आपके रिश्ते संभले नहीं जाते तो प्लीज दूसरों को राय मत दो। आपको अपने कमरे में जाने की इजाजत नहीं तो आप दूसरों के कमरे में क्यों जाती हो? गोपिका तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही है तेजल। बचाने की नहीं माँ, खत्म करने की कोशिश कर रही है। तेजल, बात को समझने की कोशिश कर। मुझे पता है तेरा दिल टूटा है, तू गुस्सा है, तुझे जो कहना हम सबको कहता, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है, तुझे और अच्छे लड़के मिल जाएंगे। रहने दो सक्षम बेटा, अच्छी लड़कियों को अच्छे लड़के मिलते हैं। सब जानते हैं सोसाइटी में कि तेजल कैसी लड़की है। और वैसे भी सोशल मीडिया की क्वीन होने से कोई अच्छी लड़की नहीं बन जाती। और वैसे भी आज जो हुआ और जो हो रहा है, इसके बाद तो मुश्किल ही है कि तेजल को कोई अपने घर की बहू बनाने को तैयार हो। सिर्फ पैसे कमा लेने से और ये हर साल मंडप पंडाल सजा लेने से कोई अच्छा घर नहीं हो जाता। बस हमारे ही घर में खड़े रहकर हमारे विरुद्ध आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। आप सबको इनकी बातें सुनकर बुरा लग रहा है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ विजय से शादी करूंगी, वरना मैं भागकर शादी कर लूंगी। प्रॉपर्टी में तो हिस्सा मेरा रहेगा ही ना। 2 दिन उस लड़के के संपर्क में क्या रही, उसकी भाषा बोलने लग गई। ठीक है, मैं मिथिला मोदी अपनी धन संपत्ति से तुम्हें बेदखल कर दूंगी। बड़ी माँ, मुझे मजबूर मत कीजिए, वरना मैं
वरना क्या कर लोगी? तुम्हें विवान से शादी करनी है ना तेजल, तो ठीक है कर लो, लेकिन उससे पहले हम सभी को इस अग्नि में डाल दो। बस इतना ही जोर था? सच कह रही हैं ये? परिवार की इकलौती बेटी होकर हमने तुम्हें सर आंखों पर बिठाया, लेकिन तुम केवल और केवल स्वार्थी हो। और अब समय आ गया है, मैं मिथिला मोदी तुम्हें सच्चाई का सामना करवाऊंगी। तुम्हें सपनों की नींद से जगाकर जीवन की सच्चाई, उसकी कड़वाहट का स्वाद चखाऊंगी। और आज सत्य मेरे समक्ष खड़ा है। एक वो विवाद जो मेरे परिवार की बेटी की इज्जत के साथ खेल रहा था, और एक सत्य ये है कि मेरे परिवार की बेटी मेरे परिवार की इज्जत को बचाने के लिए स्वयं को बलि का बकरा बना दिया, और वो है हितेन, एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान। कोई नहीं करेगा जो तुमने किया है। कृष्ण भगवान जो करते हैं उचित करते हैं। विवाह विवान का था, किंतु सेहरा तुम्हारे सर बंधा। परिणय तेजल और विवान का था, किंतु मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ आया। हे कृष्ण भगवान, मैं आपके संकेत को समझ गई हूं। हितेन जी, मैं मिथिला मोदी आपसे विनम्र विनती करती हूं, क्या आप हमारे परिवार की बेटी तेजल को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेंगे? क्योंकि मेरी नजर में हमारी तेजल के लिए आप योग्य वर हो। स्वीकार करेंगे? नहीं मिथिला जी, आप बड़े हो और मैं अपनी औकात जानता हूं। नहीं मिथिला बहन, इसका मतलब ये था कि इसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सच में आप हितेन का। हाँ हितेन जी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे परिवार की बेटी के लिए ऐसा जीवन साथी न हो जो सब कुछ पाने के लिए हमारी बेटी को ही दांव पर लगा दे। मैं अपने परिवार की बेटी के लिए ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ कि जो हमारी बेटी की मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ
दांव पर लगा दे। कृपया मिथिला बहन, अब देखिए ना, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके घर की बेटी हमारे घर आएगी। सौभाग्य इसलिए नहीं कि अमीर घर की बेटी इस घर में आएगी, सौभाग्य इस बात का है कि एक बेटी जिस घर में दी है उस घर से दूसरी बेटी हमारे घर आएगी। और मैंने तो तेजल दीकरी को हमेशा अपनी दीकरी की तरह माना है, और आशी का परिवार तो हमारा परिवार है ना। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं तेजल को बहुत अच्छे से रखूंगी और हितेन भी उसे बहुत अच्छे से संभालेगा। हाँ हाँ मिथिला बेन, हमें रिश्ता मंजूर है। तो ठीक है, इसी समय इस मंडप में तेजल और हितेन जी का विवाह होगा। बड़ी माँ, आज तो आप मेरी शादी जबरदस्ती हितेन से करवा रही हैं, लेकिन मैं ये रिश्ता कभी नहीं निभाऊंगी। माँ, क्या आप ये सही कर रही हैं? तेजल से सक्षम दिख रहा, तुम्हारा मुझसे ये प्रश्न पूछना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि एक बार मैं भूल कर चुकी हूँ और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ। ऐसी बात नहीं है माँ। ऐसी बात है, परंतु मुझ पर विश्वास रखो दिकरा, अब दोबारा ये भूल नहीं होगी, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जूती लेकर बहू का चुनाव करने में मुझसे भूल हुई, परंतु सेहरा देखकर वर चुनने की गलती नहीं कर रही हूं मैं। अने बीजी बात, तुम्हारी बहन तेजल ने हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। लेकिन तेजल और हितेन का मैच ही नहीं है ना सक्षम जीजा जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। मिथिला जी, क्षमा चाहता हूँ, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। वाह हितेन, तू किसके सामने ये बातें कर रहा है? उस घर में जहां तेरी आशी बहन को ठुकराने के बाद भी अपनाया गया, उसका मान किया, अब तू उनका अपमान करेगा, एहसान फरामोशी करेगा? यही संस्कार दिए हैं मैंने। नहीं माँ, पर मैं कैसे? गोपिका बहन, समझाओ ना सबको। गोपिका, समझा ना इसे। तेजल। वाह, नाम की माफी की अंदाजी है। हितेन भाई, इतने सालों तक आपने मुझे जैसे संभाला है, उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि तेजल भी इनकी जिम्मेदारी आप बहुत अच्छे से निभाओगे। और माँ जी ने अगर कोई निर्णय लिया है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। मेरा यकीन करिए, तेजल बेन और आप बहुत खुश रहेंगे। और इस घर के लिए माँ जी के वचन का भी मान रह पाएगा। तो अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको ये शादी जरूर करनी चाहिए। आप बड़े हैं, जैसा आप समझे।
सौभाग्यवती भव। आनंद भाई, रमीला जी, हितेन, आज से हमारी बेटी तेजल आपकी हुई। आशा करती हूँ कि आप हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बेटी की तरह ही ख्याल रखेंगे इसका। तुमने सुना ना, अब ये तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा अपना परिवार है, अपना घर है। आनंद भाई और रमीला जी तुम्हारे सास ससुर नहीं, बल्कि इन्हें माता पिता का स्थान देना स्मरण रहे। मान दोगी तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। मीनल, वो बेटियां तो पराया धन कहलाती है, पर वो पराई होती नहीं, और वो खाली हाथ थोड़ी जा रही। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहेगा। ये लोग सिर्फ आशीर्वाद ही देते रहेंगे क्या? सब रखो मम्मी, सोना नहीं मिला तो क्या, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अपने साथ तो लेकर जा रही हो, कभी ना कभी तुम्हारे घर पे देगी अंडा। हाँ, ईश्वर की कृपा है कि आपके और हमारे घर के बीच में ये जोड़ियां रची गई। पर क्या? कैसे कहूँ मिथिला बेन? कृपया झिझकिए मत, कहिए। अब हाँ, वैसे आपसे क्या छुपाना। देखिए ना, हितेन और तेजल का विवाह एकदम अचानक से हो गया, और आज ही तेजल का गृह प्रवेश भी है, पर हमने तो इसके बारे में कोई प्रबंध किया भी नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैंने सारा प्रबंध कर दिया है। हाँ? हाँ, देखिए, यहाँ देखिए। आनंद भाई, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे परिवार की बेटी तेजल इस नए रिश्ते के प्रारंभ से ही आपके घर की स्थिति और जीवन की शैली में ढलना सीख ले। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रबंध स्वीकार है। तेजल, अब तुम मोदी नहीं जोशी हो, और आशा करती हूँ कि जहाँ तुमने जन्म लिया है वहाँ का नाम और जिस परिवार में जा रही हो वहाँ का मान रखोगी, और अपनी बड़ी माँ पर विश्वास रखना। मेरा ये निर्णय तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है।